माँ की ममता। दानपुर नामक गांव में छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में 2-3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नामक की एक विधवा औरत थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था या किसी भी हालतों से साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो दोनों साथ में मिलकर करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसा घटना घटी। उसे घटना से दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा हूँ तो हूँ पर मुझे जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिनों बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उनके सामने बड़ी हो गई। बच्चे के लिए दीना को अभी कुछ काम नहीं करना था, इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो मजदूरी मिलती थी उन्हें अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीत गया था और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना को पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम करने पर दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसी चिंता ने दीना को और कमजोर कर दिया। इनकी कमजोरी की उठक बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उनके बच्चे भूखे मरते रहे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों हमारे पास जो है उसी से हमें खुश रहना चाहिए। फिर बाद में वो चला जाएगा तो फिर हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नए कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।